Hello everyone, welcome to class. I hope you all are good and fine. Today we are discuss about a HP TET non-medical previous year paper chemistry section 2016. अब यहाँ पे 1 लिखा गया है, इसका क्या मतलब है? चलिए बात करते हैं। देखिए इसका क्या मतलब है कि 2012 के बाद अभी तो दो दो एग्जाम होते हैं ईयरली। पहले साल में एक ही बार एग्जाम होता था। 2012 में, 13 में हुआ है, 14 में हुआ, 15 में किसी वजह से एग्जाम नहीं हो पाया था। तो 15 के बजाय 16 में 2 बार एग्जाम हुआ है। तो उसी को टारगेट लेके किया है कि 16 में फर्स्ट सेक्शन और उसका दूसरा सेक्शन अलग से होगा। 2 पेपर हुए थे। फिर 17, 18 एक-एक बार हुआ है। 19 में भी 2 बार एग्जाम हुआ है। उसके बाद कंटिन्यूस ईयरली 2 बार एग्जाम होता है। यानी आपके पास बेहतरीन मौका होता है कि आपको क्वालिफाई आप इजीली कर सके, क्योंकि दो दो बार एग्जाम होते हैं, एक बार नहीं तो। और देखिए अगर माना जून जुलाई का एग्जाम होता है, कई बार जून एंड में होता है या जुलाई स्टार्टिंग में होता है, फिर नवंबर एंड में या दिसंबर स्टार्टिंग में होता है, राइट। तो आपके पास चांसेस होते हैं कि आप 2 बार दे सको। आप जल्दी से जल्दी एग्जाम क्वालिफाई, क्योंकि ये क्राइटेरिया टेस्ट है। और अगर ये इन्हीं को क्वालिफाई करने में बहुत टाइम लगा दें तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए चीजों को, क्योंकि मेन है कि जो मेन सब्जेक्ट आपने मास्टर्स किया है, किसी में किया है, तो वो सब्जेक्ट तो आपको आता होता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जो अदर सब्जेक्ट आते हैं, फिर उसकी वजह से आपके मार्क्स थोड़े रह जाते हैं। किसी का मैथ अच्छा है, किसी का फिजिक्स अच्छा है, किसी का केमिस्ट्री अच्छा है, तो वो थोड़े से टॉपिक से थोड़ी ना क्वालिफाई हो सकता है एग्जाम। उसमें भी कई बार कुछ मार्क्स रह जाते हैं। इसीलिए चीजों को अच्छे से समझो। और प्रीवियस ईयर पेपर तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, इनको तो समझना जरूरी ही होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पेपर यही आ जाता है। जैसे 17 18 बार अभी एग्जाम हो चुका है, तो 18 अगर 18 क्वेश्चन आ जाए, हर बार से एक ही क्वेश्चन आ जाए, तो डायरेक्ट आप सही कर दोगे। और ऐसा होता भी है, आते हैं। सिर्फ 4 5 क्वेश्चन आप बोलोगे, नए टॉपिक आ गए, कुछ नई चीज आ गई, ऐसे आते हैं। बाकी नहीं आते। बाकी 25 30 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, सेम तरीके से ही पूछे जाते हैं। हम सोचते हैं ओहो 5 क्वेश्चन है, पता नहीं कहाँ से आ गए, क्या टफ था पेपर। जब ये नहीं देखते कि 25 जो क्वेश्चंस है वो तो वो इजी टॉपिक्स है। तो कुछ टॉपिक्स पे आप कमांड बना लीजिए, और कुछ टॉपिक को आप इस तरीके से पढ़िए, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर को कीजिए, और आधे से ज्यादा टॉपिक तो आपके ऐसे ही कवर हो जाएंगे। हमारी पूरी प्ले लिस्ट बनी है, अगर आप पूरे के पूरे पेपर देखते हैं तो आपकी आधी तैयारी तो ऐसे ही हो जाएगी, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रही बात इसकी पीडीएफ की, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसकी विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ मिल जाएगी, राइट। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। सोडियम इज कैप्ड अंडर कैरोसिन ऑयल। सोडियम को हम कैरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं, वाइल फॉस्फोरस कैप्ड इन वाटर। क्यों? देखो जैसे आप हो, मैं हूं, डिफरेंट डिफरेंट है, हमारे अंडरस्टैंडिंग वे भी अलग है। तो कैसे हम एक ही पैटर्न से चीजें कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नेवर पॉसिबल। वैसे ही सोडियम को हम ऑयल में डिप करते हैं और फॉस्फोरस को वाटर में। कई बार सिर्फ एक क्वेश्चन आता है सोडियम से आता है, कई बार फॉस्फोरस से आता है। तो याद रखिएगा दोनों का कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा। सोडियम बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, इसलिए उसको ऑयल में डालते हैं। फॉस्फोरस ऑयल के साथ ज्यादा रिएक्ट करता है, इसलिए इसको वाटर में रखते हैं। यही इसका मेन रीजन है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन इज इज द करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे चीजें डिफाइन की हुई है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज। इसमें पूछा है, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, एक को मिलाया बड़ा मॉलिक्यूल मिल गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जैसे ये है, दो बीट्स हैं, दो हुए, अगली बार बन के ये दोनों एक जैसे हो गए, ये दोनों अलग हो गए। फिर डिसोसिएशन होता है, बड़ा मॉलिक्यूल है छोटे मॉलिक्यूल में टूट गया, राइट। और ये थोड़ा डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में होता है जैसे कि ये है, ठीक है, ये है, ये है, राइट।
तो ये मतलब कुछ और तरीके का बनाती हूँ, स्टार बना देती हूँ। ये जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में एक चीज जा रही है, डिसोसिएशन में टूट रही है। डबल डिसोसिएशन में दोनों चीजें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रही हैं। कॉम्बिनेशन में कंबाइन कर रही हैं। तो सीधी सी बात पता लग रही है, यहाँ पे सिर्फ एक है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हैं। तो ये सीधी सी बात है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। समझ गए ना? ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है क्वेश्चन टिथ। टिथ इज एनिमल ऑफ ए टिथ हार्डेस्ट सब्सटेंस रहता है, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होता, राइट? और स्टार्ट डिटोरेटिंग व्हेन पीएच। देखो, हर हमारी बॉडी एक नॉर्मल पीएच पे काम करती है, और 7.5 है, 4-5 के बीच में आता है। सो अब ब्लड का पीएच की बात कर रहे हैं। बाकी बात करें टिथ, अगर इस टिथ में अगर वहां पे पीएच की मात्रा इससे कम हो जाए तो वो बर्न कर देगी, मतलब वो टिथ को खराब करना स्टार्ट कर देगी। तो वो पीएच की वैल्यू कितनी रहती है? वो पीएच की वैल्यू रहती है, अब ध्यान में रखिएगा, लेस देन 5.5। यानी हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट। न्यूट्रल की 7 रहती है, राइट? इसी रेंज के 4.5 तक रहती है, बेसिक की 7 से ऊपर है, और ब्लड का पीएच होता है 7.4। यही चीजें 4-5 पीएच की वैल्यूज बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से। ऐसा बोल सकते हैं मूर्तियां बनानी है, राइट? वहां पे इसका यूज होता है। बाकी चीजें जैसे कि अगर हम बात करें कि अब बहुत जैसे कि आपके किसी को लग जाए चोट, तो वहां पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4, राइट? हाफ H2O, मतलब वाटर मॉलिक्यूल इसमें अटैच होता है, राइट? तो इसमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर बन गया? ये। अब एक और क्वेश्चन आता है, जिप्सम का फॉर्मूला। अब जिप्सम के फॉर्मूला आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, राइट? उसमें वाटर मॉलिक्यूल में भी फर्क रहता है। देखो, जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर बता रहे तो ऐसे कर दो, 4 का ये वाला ऑप्शन है, ताकि हमें भी एनालिसिस करने में आसानी रहती है, पता लग जाता है, राइट? विच मेडिसिन इज यूज टू क्योर एसिडिटी। एसिडिटी हो जाती है क्योंकि हम एसिडिक चीजें खा लेते हैं, राइट? तो क्या होता है, देखो, एंटीबायोटिक्स होती है जब कोई भी बीमारी होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसके लिए। एनाल्जेसिक होती है ब्रेन से रिलेटेड कोई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। एंटाइसिड होता है जब एसिडिटी हो जाए, इंडाइजेशन के लिए यूज होता है। पूछा जाता है कौन सा इंडाइजेशन के लिए इनमें से यूज होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और बेकिंग सोडा। तो ये सारी चीजें एसिडिटी को कम कर, इनो यूज होता है। एंटीसेप्टिक क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज होता है, राइट? माइक्रोब्स को किल करने के लिए। So right, next question is which of the following reactivity order? रिएक्टिविटी ऑर्डर का आपको चार्ट लर्न करना पड़ेगा, राइट? जिससे आपको पता लगेगा कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। जिसके लिए ट्रिक थी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस चैबरा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड, राइट? क्योंकि कुछ भैया ना दुनिया में है, कोई बहुत ज्यादा किसी को थोड़ी सी बात बोली बहुत ज्यादा एकदम एकदम से गुस्सा कर जाता, कुछ नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो इसके लिए तो हमें सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज पता चाहिए। और अगर फिर भी आपको रिएक्टिव सीरीज याद नहीं है, तो एक चीज याद रखना, पीरियोडिक टेबल में जो आपके मेटल्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जितना जो इस साइड को है, लेफ्ट साइड को है, उतना वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो सोडियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, राइट? एंड गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो ये तो सबसे कम रिएक्टिव माने जाते हैं। याद रखिएगा, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि ये बहुत कम रिएक्शन करते हैं, ठीक है? प्लैटिनम नेटिव स्टेट में पाया जाता है। अगर पूछा जाए कौन सा नेटिव स्टेट में पाया जाता है, तो नेटिव स्टेट में वो पाए जाते हैं जो बहुत ही कम रिएक्टिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर। बाकी सारे नेचर से ऑप्टेन होते हैं, कॉटन, जूट, सिल्क। सिल्क सिल्कवॉर्म से ऑप्टेन होती है,
हाँ, आर्टिफिशियल तरीके से भी बनाई जाती है, वो अलग बात है, बट मिल्क नायलॉन जो है ये प्योरली आर्टिफिशियल है। नायलॉन के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं जो कि जैसे कि लोहे की तार से भी, मतलब कपड़ा है फिर भी लोहे की तार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। पैरासूट्स वगैरह इससे बनते हैं। आप गास्केट इससे बनती हैं। आप ब्रशेस ब्रश करते हो वो इससे बनते हैं, राइट? याद रखिएगा। फिर व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड देन ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व। अब ब्राउन, जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करें तो ब्राउन फ्यूज निकलते हैं, मतलब धुआं सा निकलता है जो ब्राउन कलर का हमें दिखता है। ये किस वजह से दिखता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पास वजह से दिखता है। याद रखिएगा किसकी वजह से? नाइट्रो, कई बार फॉर्मूले पूछे जाते हैं नाइट्रस एसिड का, नाइट्रिक एसिड का, तो याद रखिएगा फॉर्मूले भी आपको याद रखते हैं कि किसे किस नेम से बोलते हैं। देखो नेक्स्ट टाइम आप देखोगे 1-2 सालों के गैप में तो यही क्वेश्चन पूछा गया होगा, बट क्वेश्चन से आंसर, आंसर से क्वेश्चन। तो जब भी कोई टॉपिक पढ़ना है चाहे वीडियो को पॉज करके इसका आंसर करने की कोशिश करनी है और देन आप सुनिए कि क्या चीज बोली जा रही है इसमें, उससे आपकी चीजें पक्की होती हैं। एक्वारीजिया। एक्वारीजिया एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसे कि हम रॉयल वाटर के नाम से जानते हैं, जो कि ऐसा पानी है हमें ये सोने को अपने अंदर डिप करने की ताकत रखता है। पहले लोग आते थे गांव गांव, बोलते थे हम आपके सोने को साफ कर देंगे, कर भी देते थे, असली में साफ कर देते थे। वो सॉल्यूशन में डिप करते थे, लोगों को लगता था हाँ हमारे सोना चिपक गए, साइन कर गए, बट वो ना उससे सोना निकाल लेते थे, थोड़ा थोड़ा निकालते थे, छोटी छोटी चोरी करते थे, तो उसको बाद में जाके वो डायरेक्ट सोने में बदल देते थे। तो एक्वारीजिया को रॉयल वाटर के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें गोल्ड को डिप करने की पावर होती है। तो ये किससे बना होता है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से बना है। तो पर किस किस का कॉम्बिनेशन? तो यहाँ पे 3 पार्ट HCl चाहिए होता है, राइट? और 1 पार्ट, मतलब 3:1 में रहता है। कई बार 1:3 अलग अलग तरीके से दिया होता है, तो देख लेना 3:HCl है और 1 नाइट्रिक एसिड है, यानी हमारे पास ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। तो कई बार आगे देखोगे पेपर में पूछा गया है रॉयल वाटर का अदर नेम क्या है, एक्वारीजिया क्या है, 3:1 में है, 3HCl है या नाइट्रिक एसिड है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव? ठीक है, सो आपको बताया था प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जैबरा, इंस्टेड कॉपर गोल्ड सेव अस, राइट? प्लीज स्टॉप मी केयरलेस जैबरा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। तो ये तो है डाउन में। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पे कैल्शियम ही पाया जाता है, राइट? सॉरी मैं यहाँ पे ट्रिक की वो नहीं ऐड कर पाई सीरीज, बट आप इसको याद रखिएगा, ठीक है? फिर आता है व्हाट इज एमलगम। एमलगम क्या है? एमलगम आता है, एमलगम होता है एलॉय का मिक्सचर। एलॉय होते हैं, एलॉय होता है मेटल एंड मेटल का मिक्सचर, राइट? जो कि एक होमोजीनियस, क्योंकि जहां पे हम बाउंड्री नहीं देख सकते वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो एमलगम की बात करें, ये मर्करी एंड और अदर मेटल्स का क्या है? मिक्सचर है। सो अब चार्ट को देख लेना एलॉय का, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ब्रास किसका मिक्सचर है, ब्रॉन्ज किसका मिक्सचर है, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि सिल्वर ऑप्शन में दिया जाता है, और जर्मन सिल्वर में सिल्वर तो होता ही नहीं है। गन मेटल, डच मेटल, डेटा मेटल, मोन्ज मेटल, रोज मेटल, ड्यूनियम, शोल्डर, बेल मेटल, स्टेनलेस स्टील, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप देख लोगे आगे आने वाले जितने भी पेपर हैं उन सब में ये चीज बताई गई होगी कि हाँ ये चीज आती है, ये है, इसके अंदर ये चीज है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एब्सोल्यूट इथेनॉल? इथेनॉल के साथ जब हम रिएक्ट करें, इथेनॉल मतलब इथेनोइक एसिड के साथ इथेनॉल को,
राइट, इथेनोइक एसिड COH ग्रुप, इथेनॉल मतलब OH ग्रुप। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बन जाएगा इथाइल एसीटेट, राइट। इथेनॉल, मिथेनॉल, मिथेनॉल एक कार्बन, इथेनॉल डबल कार्बन, ऐसे करके इनमें वेरिएशन आती है। सो ये आपको याद हो गया, राइट। नेक्स्ट, द प्रोसेस इन विच ए जिंक मेटल इज डिपॉजिट एज ए लेयर ऑफ ए आयरन। देखो आयरन है, आपको पता है बाहर जंग लग जाता है लोहे में, राइट, ब्राउन से कलर का हो जाता है, वेट बढ़ जाता है, राइट, जिसे हम कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन एक जनरल प्रोसेस है जिसमें कि कोई और एलिमेंट उसमें एड ऑन हो रहा है, पर लोहे को जंग लग रहा है, कोरोजन हो रहा है, तो उसको हम रस्टिंग का नाम देते हैं, राइट। तो उसमें ब्राउन कलर की लेयर हो जाती है जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3XH2, मतलब कितने भी वाटर मॉलिक्यूल लग सकते हैं। अब उसे रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, उसके लिए गल्वेनाइजेशन की जाती है। गल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जो आयरन होता है उसमें जिंक की कोडिंग की जाती है। अब देखना आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन में यही चीज अलग अलग तरीके से बताई गई है। नेक्स्ट, बैकेलाइट एंड मेलेमाइन। देखो ये पॉलीमर से क्वेश्चन है। देखो अभी जैसे अब अभी स्टार्टिंग वाली वीडियोस देख रहे हो तो आप टॉपिक नोट डाउन कर लो कि ये टॉपिक ज्यादा आते हैं। हम इनफैक्ट हम जो नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं उनमें ये सारे क्वेश्चन एड ऑन है, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी कि क्या क्या टॉपिक आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। सो बैकेलाइट एंड मेलेमाइन आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल हैं। सो बैकेलाइट ये थर्मो से, ऐसे प्लास्टिक से बने होते हैं जो कि फिर से उन्हें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, राइट। बैकेलाइट का यूज इंसुलेटर स्विचेस बनाने के लिए होता है। मेलामाइन का अनब्रेकेबल क्रॉकरी एंड फायरमैन के क्लोथ बनाने के लिए यूज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंस इज ड्यू टू ग्रेट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस, और उसे हम ब्लैक गोल्ड, मतलब गोल्ड है यानी काले कलर का है बट महंगा बहुत है, पेट्रोलियम, ठीक है। बिट्यूमेन भी पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, जो कि रोड बनाने में पहले कोलता यूज होती थी, फिर कोल यूज होती है। कोल, कोक, कोल गैस, ये कोक के फॉर्म है, राइट। पेट्रोलियम में आपके पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, बहुत सारी चीजें आती हैं, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, एक डार्क ऑयली लिक्विड विद अनप्लेजेंट स्मेल। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, देखो हर चीज की ना एक पावर होती है कि हाँ इससे मेजर किया जाएगा। अगर पता नहीं है कि पावर है या नहीं है तो मतलब कैसे मेजर करेंगे कि कितने में, मैं बोलूँ 2 3 4 लिया, आप बोलोगे क्या लाऊं, ग्राम में, केजी में, टन में, कैसे कितने लाऊं, तो फिर पता होना चाहिए, यूनिट जरूरी है। तो फ्यूल को मेजर करने के लिए जो है यूनिट है किलो जूल पर, सॉरी किलो जूल पर किलोग्राम, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू मिसिबल लिक्विड, मतलब दो लिक्विड हैं जो मिक्स हो रहे हैं, राइट, जिनके टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत कम है, ठीक है। तो उसे कैसे देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन की बात करें तो दो लिक्विड्स को सेपरेट करना ये डिस्टिलेशन में आ जाता है, पर जब दो लिक्विड में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम हो तो उसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से क्लियर करते हैं, राइट। सैंपल सिंपल डिस्टिलेशन में तो वो लिक्विड्स हीट अप हो सकते हैं, उन्हें क्लियर कर सकते हैं जिनमें टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा हो, एक कंडेंसर का प्रोसेस से हम वापस ले लेंगे और एक वैसे नीचे रह जाएगा, बट दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम उसे अलग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ ए सोडियम एटम आर प्रेजेंट इन 6.9 ग्राम ऑफ ए सोडियम एलिमेंट। पहले तो आपके इसके मोल निकालने पड़ेंगे, मोल के बाद इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करें 6.9 और 23, आपका मास आता है सोडियम का, तो 6.9 अपॉन 23, सो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.3 मोल, और फिर इसे एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगैड्रो 6.022 10 रेज़ टू पावर 23। तो वैल्यू देखो पॉइंट में बड़ा फर्क है, देखो ज्यादा मतलब मेन पॉइंट से ही गड़बड़ होती है, तो याद रखिएगा 1.81 10 रेज़ टू पावर 23,
Right answer. Right? So now, into the next question. प्लाज्मा विच कंसिस्ट स्टेट ऑफ मैटर। देखो वैसे तो 3 स्टेट्स होती है मैटर की, बट एक और स्टेट आती है प्लाज्मा, जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे रहती है, सन में ये पाई जाती है, यानी यहाँ के पार्टिकल बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, सुपर एनर्जेटिक हैं। और एक और होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, जिनके पार्टिकल बहुत ही स्लो डाउन होते हैं, मतलब कूल्ड टेम्परेचर पे जो रहता है। राइट, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाता है पार्टिकल आर सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। Now going to next question, which of the following solution show a Tyndall effect? तो टिंडल इफेक्ट होता है जब आप लाइट किसी सॉल्यूशन से पास करवाते हैं तो पाथ इज विजिबल, देन इज कॉल्ड ए टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट ट्रू सॉल्यूशन में शो नहीं होता, सस्पेंशन में, कोलाइडर में शो होता है। तो इनमें से मिल्क सॉल्यूशन जो है वो अच्छा टिंडल इफेक्ट शो करता है। Now going to next question. Which of the following compound known as a day in mixing with petrol and uses cleaner fuel? देखो आजकल आपको पता है पॉल्यूशन कितना हो रहा है, राइट? तो हमें ऐसे फ्यूल की जरूरत है जो क्लीन कर सके, गन ना डाले। ठीक है, तो इथेनॉल जो है उसे हम क्लीनर फ्यूल की तरह यूज करते हैं, यानी हमारे पास ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेकेंड पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल तो रट लो, जो मर्जी कर लो, अच्छे से समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेरिलियम सेकेंड में आता है, ये सारे, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं ये आपको बताना है, कमेंट में बता दो, मैं भी सकती हूँ आराम से, बट तो राइट, फॉलोइंग बिलोंगिंग टू, ठीक है, सेकेंड पीरियड पीरियोडिक विच हैव ए लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। ठीक है, सब वैसे तो सारे सेकंड में आते हैं, बट ये बता देती हूँ, पर लार्जेस्ट साइड बेरिलियम का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हो रहे हैं, ऑर्बिटल कैसे फिल हो रहे हैं, कैसे स्पिन होती है, कहाँ को मूवमेंट होती है, ये हमारे क्वांटम नंबर बताता है, जिसमें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हेजिमेथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर आते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग का बताता है उसका फॉर्मूला होता है 2x, राइट? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नाउ रुदरफोर्ड पार्टिकल, देखो रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था, राइट? तो न्यूक्लियस में इन्होंने बोला था कि बहुत भारी चीज है जिसके आप मतलब जो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन कर रही है, तो इन्होंने न्यूक्लियस में बताया था। फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मतलब अलग अलग ने बताया था, बट न्यूक्लियस का सेंटर होता है, वो चीज इन्होंने बताई थी, यानी ऑप्शन डी। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जब पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हुआ तो वो किसने बताया था, राइट? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एलिमेंट ए इज ए फाउंड इन नेचर, ठीक है, टू आइसोटोप्स, सेम एटॉमिक नंबर विद मास 31.4, दूसरे का क्या है 30.4, इन रेशियो कितने में है 2:3, तो एवरेज क्या रहेगा, एवरेज 8:1:6, ठीक है। इसकी रेशियो हम बदल देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, तो 2:3 मतलब एक ज्यादा अमाउंट में है, एक कम अमाउंट में है, तो इसकी एवरेज रेट रह जाएगा 30.8। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, राइट? नाउ केमिकल फॉर्मूला देखो, लास्ट अगर आपने क्लास लगाई होगी तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला मैंने वहां पे बताया था, कि मैंने बोला था कि ये चीज नेक्स्ट पेपर में आ सकती है, ये चीज इस तरीके से पूछी जाएगी। तो ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब देखना नेक्स्ट आने वाले पेपर में ये आ जाएगा, बताओ किसका क्लोराइड, किसके ऑक्सीक्लोराइड है, आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल सेल है जो कि कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेरी हार्डनेस। देखो पानी की हार्डनेस ना दो टाइप की होती है, एक होती है परमानेंट हार्डनेस, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस।
टेम्परेरी हार्डनेस को थोड़ा सा बॉइल करेंगे, थोड़ा सा बेस डालेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो टेम्परेरी है, वो ऑटोमेटिकली थोड़े से टाइम बाद ठीक हो जाएगा। तो वो होती है ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, राइट। नेक्स्ट टाइम देखना आप क्वेश्चन पूछा जाएगा, परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होती है? परमानेंट क्लोराइड या मतलब कार्बोनेट जो उसमें कंपोनेंट होते हैं उसकी वजह से होती है। पर कार्बोनेट भी किसके? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के। क्लोरेट, क्लोराइड सॉल्ट, तो इसकी वजह से होती है। सो यही चीज नेक्स्ट टाइम में अलग तरीके से पूछी गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेनलेस स्टील, तो यही है, देखो ये आयरन, क्रोमियम, निकल ऐसे जिनमें स्टेन ना लगे, राइट। तो मैक्सिमम चीजें जिसमें आ जाएंगी वो उसमें आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हेन ए फार्मर यूटिलाइज स्लिक लाइम इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजर इन ए सॉइल, इट्स मीन, देखो एसिडिक कोई भी चीज है तो बेसिक डालोगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। बेस होगा, एसिड बनाना है तो मतलब टू मच एसिडिक, टू मच बेसिक, बोथ आर डेंजरस। तो बोथ आर डेंजरस डालना, उसका सॉल्यूशन निकालना तो जरूरी है। स्लेक लाइम बेसिक सॉल्यूशन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, राइट। तो वो इसलिए डाला जाता है जब सॉइल एसिडिक है, क्योंकि सॉइल एसिडिक होगी, एसिडिटी होगी, उसमें एसिड चीजें होंगी तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। इसीलिए सॉइल एसिडिक हो तो हम बेस चीज का यूज करते हैं जो स्लिक लाइम है, राइट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो इसके साथ आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है। बाकी अब आपको पढ़ना है इसको, तो एक बार जैसे चार्ट पढ़ लिया, 10 मिनट आप इसके बाद लगा लो वीडियो के बाद, ठीक है। एक बार गो थ्रू हो जाओ फिर से सारे क्वेश्चनों को, राइट। तो आपको क्वेश्चन कमांड में आ जाएंगे, राइट। पर याद रखिएगा हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इस बार ये क्वेश्चन है, कई बार आंसर से क्वेश्चन, क्वेश्चन से आंसर पूछा जाता है और उसी चीज में हम भूल जाते हैं। तो वो चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, राइट। सो ये तो था आज की क्लास के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पेपर को लेके आएंगे, राइट। कोई भी आपको सजेशन हो, कुछ भी हो तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी किसी को भी क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। किसी को सिर्फ नोट्स चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा दें, राइट। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए।